वेलकम बैक खवातीन वज़ात। अब भारतीय रियासत गुजरात के शहर अहमदाबाद की बात करेंगे, जहां पे 12 जून यानी कि कल 2025 को एक होलनाक फ़िज़ाई हादसा पेश आया जब एयर इंडिया की परवाज़ A171 जो कि टेक ऑफ के चंद लम्हों के बाद ही गिरकर तबाह हो गई। और ये बोइंग तैयारा था जो कि ड्रीम लाइन्स तैयारा, जिसमें 242 अफराद सवार थे, जिनमें से 241 अफराद जहाँ बाग हुए, जबकि एक मुसाफिर मौज़ाती तौर पर बच निकला। बिल्कुल। और ये जो अलमनाक वाक़या कल पेश आया है, भारतीय वक्त के मुताबिक दिन 1 बजे से 2 बजे के दरमियान था ये टाइम, और तैयारा अहमदाबाद से लंदन जा रहा था और उड़ान के सिर्फ 30 सेकंड बाद, यानी कि 1 मिनट से भी कम ना शायद, जो है वो 625 फुट की बुलंदी पर परवास करते हुए तकनीकी खराबी हुई और फिर उसके बाद ये करीबी रिहायशी इलाके में वाक़ डॉक्टर्स के हॉस्टल पर जा गिरा। और हादसे के फौरी बाद इलाके में क़यामत का समा था। इमारत में मौजूद 12 अफराद भी तैयारे के मलबे तले दबकर जान की बाजी हार गए थे। बिल्कुल ऐसी। और जाए हादसा पर हर तरफ धुआं था, आग और चीखों पुकार सुनाई दे रही थी। भारतीय मीडिया पर सामने आने वाली वीडियोस में इमारत से बुलंद होता हुआ धुआं और रेस्क्यू एहलकारों की बेबसी वाज़े देखी जा सकती थी। एग्जैक्टली। और अगर हम बात करें फ्लाइट रडार की, तो उसके मुताबिक तैयारे ने अहमदाबाद एयरपोर्ट से 322 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उड़ान भरी, लेकिन 1 मिनट से भी कम, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि कम वक्त में राबता उनका मुनक़ता हो गया। और फिर भारतीय डीजी सिविल एविएशन के मुताबिक कैप्टन ने हादसे से सिर्फ 1 मिनट कबल यानी 1:39 पर मेडे की हंगामी कॉल दी, जो तैयारे में शदीद तकनीकी खराबी की निशानदेही थी, लेकिन बदकिस्मती से उसके बाद उनका राबता नहीं हुआ और तैयारा गिरकर मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ। बिल्कुल ऐसी है गजल। और जहां 241 अफराद की जानें चली गई, वहीं एक मुसाफिर 38 साल रमेश मौज़ाती तौर पर बच निकला और बच निकलने में कामयाब हुआ। भारतीय मीडिया के मुताबिक रमेश सीट नंबर A11 पर मौजूद था और उसने जहाज के गिरते ही छलांग लगा दी। वो मामूली जख्मी हुआ और फौरी तौर पर करीबी हॉस्पिटल में उसको मुंतकिल कर दिया। अच्छा, ये जो सीट का आप नाम ले रहे हैं ना, इस वक्त काफी ट्रेंड कर रही है सोशल मीडिया पर भी, और कहा जा रहा है कि ये ना बचाने वाली सीट है इस वक्त सोशल मीडिया पर। और इससे मजीद आगे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूं तो वो ये है कि जहाज में सवार 242 अफराद में से 169 भारतीय थे और 53 बरतानवी थे, 1 कैनेडियन था, 7 पुर्तगाली शहरी थे। इसके अलावा तैयारे में 11 बच्चे भी शामिल थे और अमले के 12 अरकान भी हादसे का शिकार हो गए। और भारतीय मीडिया ने यह भी तस्दीक की है कि गुजरात के साबिक वज़ीर-ए-आला विजय रूपानी भी मुसाफिरों में शामिल थे और इस हादसे में वो जान बहक हुए हैं। बिल्कुल ऐसी। और अगर अहमदाबाद एयरपोर्ट की बात कीजिए तो वहां पर फौरी तौर पर फ्लाइट ऑपरेशन को बंद किया गया गजल, और जबकि करीबी हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। भारत भर में एक शोक की कैफियत है और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से वाक़े पर शदीद दुख और अफसोस का इजहार करते हुए आला सतही तहकीकात का हुक्म भी दिया गया। और हादसे का शिकार होने वाला बोइंग 787 जो ड्रीम लाइन्स तैयारा है, तकरीबन 11 साल पुराना था और माहिरीन के मुताबिक तकनीकी खराबी इस हादसे की इब्तदाई वजह करार दी जा रही है। एग्जैक्टली। और इसके साथ मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको ये भी बताऊं कि मैं पढ़ रही थी कि 8200 घंटों की परवास का तजुर्बा है जो कैप्टन थे उनके पास, लेकिन जो तैयारा है वो तकनीकी खराबी की वजह से इस तरह से गिरकर तबाह हुआ है। खैर, इस पर बात कर लेते हैं। आपको याद होगा 2020 में आई गेस कराची में भी एक प्लेन क्रैश हुआ था, वो भी उड़ने के साथ ही कराची के अंदर। और इस तैयारे हादसे के बाद एक वो याद भी ताज़ा हो गई है। और उसमें आपको पता है कि जो खुशकिस्मत लोग थे उनमें मोहम्मद जुबैर अहमद साहब थे और जफर मसूद साहब थे, लेकिन आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद जुबैर अहमद साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, हमने दुनिया में जो तैयारों से गिरते हैं उनकी तादाद बहुत कम होती है और आप तो उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं जो कि शायद आई गेस सिर्फ 1 दिन ही हॉस्पिटल में रहे थे और उसके बाद वापस आ गए थे। तो किस तरह की फीलिंग्स थी? क्या आपके उस वक्त तासुरात थे? क्या कुछ हुआ था? वैसे तो मुतादिद इंटरव्यूज भी आपके मौजूद हैं, हम सुन चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से हमें बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उस वक्त मेरी जान बचाई थी और बड़ा एक मुश्किल लम्हा होता है ये, क्योंकि मुझे तो खुद भी पहले तो यकीन नहीं आ रहा था उस वक्त जब मैं सरवाइव कर चुका था। और उस वक्त जो है वो चीज़ें इतनी मुश्किल हो रही होती हैं देखने में भी, और लोगों को देखना इतना मुश्किल होता है। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे सरवाइव करवाया उसके अंदर से। और जो है वो हॉस्पिटल भी पहुंचा। हॉस्पिटल में फिर ये था कि जब वहाँ मैं पहुंचा तो उन्होंने मुझे जो है वो फर्स्ट एड दिया। फर्स्ट एड देने के बाद जब मुझे सिविल हॉस्पिटल शिफ्ट करवाया तो नेक्स्ट डे ही मैं घर आ गया था। तो ये बड़ा मुश्किल लम्हा होता है घर वालों के लिए भी, अपने लिए भी, और जो अजीज़ व अकारिब हैं उनके लिए भी।
बिल्कुल ऐसी है और ये मेरा ख्याल है कि फीलिंग्स जुबैर साहब आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। और ये बताइएगा कि जब ये हमला कह गया हूँ आज, क्योंकि तैयारा हमला भी हुआ क्रैश, दूसरी हाँ। तरफ, ये जब तैयारा क्रैश हुआ तो आपको वो मेमोरीज भी रिकॉल हुई होंगी। बिल्कुल, जो है वो ये जब ये प्यारा हादसा कल हुआ है और इसकी सेम नोयत जो है वो दिखने में भी वैसी ही है जैसे PIA वाला हादसा हुआ था। सेम उसी तरह जिस तरह वो आबादी पे गिरा था, इसी तरह ये भी बिल्डिंग्स के ऊपर गिरा है। तो सेम इसकी जो पिक्चर है वही पिक्चर मुझे दोबारा रिकॉल हुई कि शायद उसी तरह की ये सारी चीजें हैं और अंदर जो लोग थे उनकी क्या कैफियत होगी, जो उनके अजीज़ो अकारिब हैं उनकी क्या कैफियत होगी, और जो एक सरवाइव कर गए हैं अल्लाह ताला के जो है वो उनकी क्या कैफियत होगी। वो सारी चीजें जो है ना मुझे दोबारा रिकॉल हुई है कल। सही। बिल्कुल ऐसे ही है, वो रिकॉल भी हुई है और जिस तरह आप बचे उसी तरह रमेश भी बचे। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद थे जो कि तैयारा हादसे के हवाले से हमें बात कर रहे थे, और क्योंकि ये खुद सर्वाइवर हैं और सर्वाइवल से जब हम बात करते हैं तो एक्चुअली हमें ये समझ आ जाती है कि क्या कुछ फीलिंग्स हो सकती हैं। जुबैर साहब आपका वंस अगेन बहुत शुक्रिया। यहाँ पे बात है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।